बच्चों आज आज 6 मई 2020 है और कक्षा 7 में हमारा जो पहला पार्ट है वो है पूर्णांक। तो पूर्णांकों के बारे में हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, तो आज उसका पुनरावलोकन करेंगे हम। तो पूर्णांकों से पहले आपने कक्षा 6 में पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और पूर्ण संख्याओं से पहले आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ रखा है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो थोड़ा सा हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको जहां तक गिनती आती जाती है वो सारी संख्याएं आपकी क्या होंगी? प्राकृत संख्याएं होंगी। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब पूर्ण का मतलब ये कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो चुका है, सब चीज पूर्ण है, अब कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक संख्या की कमी रहेगी, 0 की। तो अगर हम संख्याओं को 0 से स्टार्ट कर लें और चलते जाएं जहां तक आपको गिनती आती है, तो इसको क्या कहेंगे हम? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ये दोनों चीजें आपने 7th क्लास 6th क्लास में पढ़ रखी हैं और ये एक रिपीट करवा दिया मैंने। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूर्णांक। पूर्णांकों के बारे में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हो 6th क्लास में कि पूर्णांक क्या होते हैं। जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं या जितनी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उन सबको एक पिटारे में अगर बंद कर दो तो उन संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है संख्या रेखा। एक संख्या रेखा क्या होती है, नाम से ही हमें क्लियर है, स्पष्ट है। ये संख्या रेखा मतलब ऐसी रेखा जो संख्या को प्रदर्शित करे। तो संख्या को किस तरह प्रदर्शित करती है? ये 0 लिया मैंने, यहां पर लिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, जहां तक गिनती आती जाती है, अब चलते जाओ। और इसी तरीके से अगर हम बाईं तरफ आए तो -1, -2, -3, -4, -5, तो इस तरह से आप आगे चलते जाओगे तो आपके पास ऋणात्मक संख्याएं आएंगी और उस तरफ जाते जाओगे तो सारी की सारी धनात्मक संख्या आएंगी। इसको कहते हैं हम पूर्णांक। अब पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, जरा वो समझ लेते हैं। तो अगर हम कोई दो पूर्णांक लेते हैं, जैसे हमने एक पूर्णांक 3 ले लिया, एक पूर्णांक 4 ले लिया, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो आपको पता है सिंपली कितना आता है आपका? 7 आता है। तो कुछ चीजें आप ध्यान रखें, तो हम अभी जो जोड़ेंगे वो संख्या रेखा पर ही जोड़ेंगे। तो किसी संख्या, किसी पूर्णांक के साथ अगर किसी धनात्मक संख्या को जोड़ोगे तो आप हमेशा संख्या रेखा के दाईं तरफ जाओगे। क्या मतलब है इसका? मैं कहता हूं कि मेरे पास एक संख्या है -5 और मैंने इसके साथ जोड़ा है 6। तो जब तुम किसी पूर्णांक, इसको पूर्णांक ही बोलो, चाहे यहां पर कौन सी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है, किसी पूर्णांक के साथ अगर कोई धनात्मक संख्या को जोड़ते हो तो आप हमेशा किस तरफ जाओगे? दाईं तरफ जाओगे। कैसे? -5 कहां है? देखिए ये रहा -5, इसके साथ 6 जोड़ो, तो 6 जोड़ना, धनात्मक संख्याओं को अगर जोड़ना है तो आपको कहां की तरफ जाना पड़ेगा? दाईं तरफ। तो 6 जोड़ेंगे तो यह आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका मतलब है आपका उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक हो गया। फिर से याद रखो मैंने क्या चीज समझाई है कि अगर किसी पूर्णांक के साथ कोई धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो हम हमेशा किस तरफ जाते हैं? हमेशा दाईं तरफ। ठीक है, एक और लेते हैं। अगर किसी पूर्णांक के साथ हम किसी ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो हम हमेशा कहां की तरफ आएंगे? बाईं तरफ आएंगे। पहले तो 0 देखो कहां है, ये रहा 0, तो इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूं? -2, ऋणात्मक संख्या जोड़ रहा हूं, तो कहां की तरफ आएंगे? बाईं तरफ। तो 1, 2, तो उत्तर कितना आ गया आपका? -2। ठीक है, ये तो हो गया कि आपको जोड़ना है। एक बार धनात्मक संख्या को जोड़ के दिखाया, एक बार ऋणात्मक संख्या को जोड़ के दिखाया। अब हम घटाने की बात करते हैं। घटाने से हमारे पास क्या तात्पर्य है कि अगर मैं किसी संख्या के साथ, इस बार थोड़ा संख्या अलग ले लेते हैं, अगर किसी संख्या के साथ, ठीक है, मैं जोड़ूं कोई ऋणात्मक संख्या, किसी पूर्णांक के साथ अगर मैं कोई ऋणात्मक संख्या को जोड़ता हूं, किसी पूर्णांक के साथ अगर कोई मैं ऋणात्मक संख्या को जोड़ता हूं तो हमेशा किस तरफ आएंगे? बाईं तरफ। पहले देखो -2 है कहां? ये रहा -2, कितना जोड़ना है आपको? -3, तो ये आएगा 1, 2, 3,
तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया, -5। इसी तरीके से अगर किसी ऋणात्मक संख्या के साथ आप क्या जोड़ते हो, कोई धनात्मक संख्या को जोड़ोगे, ठीक है, ये तो हमने कर लिया है इसलिए इसको नहीं करेंगे। अगर किसी पूर्णांक के साथ आप किसी ऋणात्मक संख्या को घटाते हो तो आप हमेशा किस तरफ चलोगे, दाईं तरफ। तो कहां है आपका -2, ये रहा -2, तो 3 कदम दाईं तरफ चलो, 1 2 3, तो आपका उत्तर कितना आता है, 1। तो इस तरीके से संख्या रेखा पर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि किस तरह हम पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा हम रिपीट कर दे रहे हैं। किसी पूर्णांक के साथ कोई धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हो तो आप हमेशा दाईं की तरफ चलोगे। किसी पूर्णांक के साथ, यहां कुछ भी हो सकता है, किसी पूर्णांक के साथ किसी ऋणात्मक पूर्णांक को अगर जोड़ते हो तो आप इस तरफ चलोगे। किसी पूर्णांक के साथ, ये थोड़ा सा वो हो गया है, किसी पूर्णांक के साथ अगर किसी धनात्मक संख्या को आप घटाते हो, किसी पूर्णांक के साथ अगर किसी धनात्मक संख्या को घटाते हो तो आप किस तरफ चलते हो, बाईं तरफ, ठीक है। तो कहां है आपका -2 ये रहा, 3 को घटा देते हैं, 1 2 3, तो ये कितना उत्तर आ रहा है आपका -5, ठीक है। और किसी पूर्णांक के साथ अगर ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हो तो किस तरफ चलोगे आप, दाईं तरफ। तो ये चीजें वैसे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बस प्रैक्टिस हो जाएगी नंबर लाइन पे तो आपके लिए चीजें आसान होगी। वीडियो को पॉज करो, प्रैक्टिस करो कुछ क्वेश्चंस की, बार बार देखो तो आपको ये सारी चीजें आराम से आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही।